नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, 3825 पदों पे वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी है वो नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के द्वारा ये नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया है अंडर द दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप देखिए 3000 से 3500 से भी ऊपर पद हैं। एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो 3825 जो वैकेंसी है वो है। इसमें देखिए वैकेंसी आपकी ऑफिसर रैंक से लेके एमटीएस सारे लेवल की इसमें पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की इसमें वैकेंसी है, अकाउंट ऑफिसर्स की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट्स की वैकेंसी है, इसके अलावा एमटीएस की वैकेंसीज़ है इसमें। तो हर क्राइटेरिया की, हर ऐज के लिए इसमें कोई ना कोई वैकेंसी है। मैं आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिखाऊँगा विथ कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा ऐज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और अदर स्टेट्स के इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले इसके नोटिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है वो नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की है अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है? उसके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है आपकी, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं 16th मार्च 2024 से। 16 मार्च से इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अभी आप। और इसकी लास्ट डेट जो सबमिशन है वो है 5 अप्रैल 2024। आप इसको 5 अप्रैल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन होंगे वो ओनली ऑनलाइन मोड में होंगे। आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। एज़ यूजुअल जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे आप अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या है ये देख लीजिए। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको ₹350 पे करने पड़ेंगे, ठीक है? ₹350 पर पोस्ट के लिए, ठीक है? हर पोस्ट के लिए आपके लिए कहीं आप डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें। कहीं आप डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा और पर पोस्ट के लिए आपको ₹350 देने पड़ेंगे, ठीक है? फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी, क्लियर? जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ₹250 पे करना पड़ेगा फॉर वन पोस्ट, ठीक है? इसके अलावा इसमें बीपीएल को भी रिलैक्सेशन दी है, मगर जो बीपीएल है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, इसमें भी इसको रिलैक्सेशन दी गई है। मगर इनको कहीं आप बीपीएल कैटेगरी में बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कंपल्सरी है कि आपके पास बीपीएल जो कार्ड है वो होना चाहिए। तो आप 250 पर पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर? तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, वो चीज़ें देखते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा एज़ यूजुअल जैसे भी आपके सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी तरीके से इसका पहले तो होगा सीबीटी बेसिस पे होगा, ठीक है? सीबीटी होगा और उसके बाद फिर आपका स्किल होगा, ठीक है? ठीक है, तो सीबीटी क्या है इसमें? सबसे पहले तो देखिए आपको 150 नंबर का इन्होंने ग्रॉस में दे रखा है कि 150 नंबर में हम 3 चीज़ें पूछेंगे आपसे। पहले तो जनरल इंग्लिश पूछेंगे जो एज़ यूजुअल आती है। इसके अलावा जनरल नॉलेज है, ठीक है? जो जीके होता है आपका वो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन्होंने ग्रॉस में बोल दिया कि 150 नंबर पूछेंगे मगर प्रोबेबली ये 50-50 नंबर की तीनों चीज़ें पूछेंगे मगर 150 नंबर इसके रहेंगे। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की जो वो रहेगा, कंप्यूटर का पेपर अलग से रहेगा 50 मार्क्स का। इस तरीके से आपके लिए जो रिटन टेस्ट का जो पेपर रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? 200 मार्क्स का इसमें रिटन टेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसको क्वालीफाई करेंगे, पर पोस्ट के लिए मतलब एक पोस्ट है तो उसके लिए 1:5 कैंडिडेट्स को ये बुलाएँगे। मतलब एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को ये बुलाएँगे फॉर टियर 2, ठीक है? टियर 2 जो है वो स्किल टेस्ट है, ठीक है? स्किल टेस्ट है और स्किल में क्या आएगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर का प्रैक्टिकल। यहाँ पे तो देखिए कंप्यूटर का रिटन या थ्योरी है, यहाँ पे कंप्यूटर का आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, वो 50 नंबर का होगा। उसके बाद जब ये दोनों सीबीटी और आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद फाइनल आपके लिए डीवी के लिए कॉल आएगा, ठीक है? डीवी में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वो सारा आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए एज़ यूजुअल सारे एग्ज़ाम्स जो आप देते हैं वो उसी एग्ज़ाम्स की तरह ही है, ठीक है? तो चलिए अब अपन ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के पास चलते हैं और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन। ये देखिए नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के द्वारा ये नोटिफ़िकेशन निकाला हुआ है। ये नोटिफ़िकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 12 मार्च 2024 को निकला हुआ था। मगर ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं वो 16 मार्च से किए गए हैं, ठीक है? 16 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके सारी क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं, कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन है। तो ये देखिए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, जिसकी जो एज लिमिट है वो 23 टू 43 है और इसका जो लेवल रहेगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, ठीक है? ये मतलब हायर लेवल की जॉब है, ऑफिसर रैंक की है, इसलिए इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। और याद रखिए ये सारी पोस्टिंग जो रहेगी वो एमपी में ही रहेंगी, ठीक है? कई अदर स्टेट्स का कोई अप्लाई करता है तो वो अप्लाई इसको कर सकता है, बट मेक श्योर कि आपको एमपी में ही रहना पड़ेगा, ठीक है?
52 इसमें टोटल नंबर पोस्ट है। अब ये जो नोटिफ़िकेशन निकाला हुआ है, इसमें क्या है इसमें जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बाइफरकेशन नहीं किया गया। मगर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है कि जो-जो वैकेंसी होंगी, वो कैटेगरी के लिए हिसाब से जैसे स्टेट गवर्नमेंट आपको रिज़र्वेशन देता है, गवर्नमेंट जैसे रिज़र्वेशन देता है, उस हिसाब से आपको रिज़र्वेशन में ये वैकेंसी है बाइफरकेट कर दी जाएँगी। मगर अभी इन्होंने ग्रॉस में बताई हुई। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? पीजी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी फील्ड में हो, कोई फील्ड स्पेसिफाई नहीं करी इन्होंने। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन द फील्ड ऑफ सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर मतलब अपने समाज के लिए कुछ कार्य किया हो या फिर आपने सोशल डेवलपमेंट में कुछ काम किया गया हो। तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए और ग्रॉस सैलरी जो मिलेगी वो 31,760 रुपीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है, वो है आपके लिए है वो है अकाउंट ऑफिसर की। अकाउंट ऑफिसर की जो एज है वो है 22 टू 43। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, लेवल जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट रहेगा। 78 पोस्ट हैं इसमें, इसके लिए भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन माँगा है, मगर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका फाइनेंस में अकाउंट या रिलेटेड वर्क में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 27,450 आपको ग्रॉस में सैलरी मिलेगी। ये देखिए, ये तो आपकी ग्रॉस में सैलरी है। इसके अलावा आपके पास जो भी अलाउंस है, ठीक है? जो डीए है डीए है, एचआरए वगैरह ये अलग से देंगे, ये सारा नोटिफ़िकेशन में मेंशन कर रखा हुआ है, ठीक है? ये तो आपकी ग्रॉस में सैलरी इन्होंने मेंशन करी है। इसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसकी जो एज लिमिट है वो 21 टू 43 है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 110 है। इसमें जो है ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ आपके पास मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा या तो पीजीडीसीए हो या डीसीए हो, 6 महीने का कोर्स हो या 1 साल का कोई भी कोर्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इसकी जो ग्रॉस में सैलरी दी जाएगी वो आपका 25,750 साथ में अलाउंस दिए जाएँगे। इसके बाद डाटा मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है जिसकी जो एज है वो है 21 टू 43। इसकी सबसे अच्छी ज़्यादा वैकेंसी है 213 वैकेंसी आपको दिख रही होगी, ये जो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी चीज़ से। इसके अलावा आपके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है? क्योंकि आप जान रहे हो कि कंप्यूटर की सारी नॉलेज होनी चाहिए और प्रेफ़रेंस दी जाएगी कहीं आपने कहीं ग्रेजुएशन की है इन कंप्यूटर स्ट्रीम, ठीक है? चाहे आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की हो या बीई, बीटेक की हो, एमसीए किया हो, बीसीए किया हो, तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी मगर मैंडेटरी नहीं है कि आपने इसी में किया हो, ठीक है? ये देखिए प्रेफ़रेंस विल बी गिवन। इसमें ग्रोस में आपको सैलरी दी जाएगी वो 23,000 ना 350 दी जाएगी। चलिए और वैकेंसी देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी आपके लिए है वो है मिशन मैनेजर्स, ठीक है? 21 से लेके 43 तक की है। इसकी जो वैकेंसी आप देखिए 348 वैकेंसी है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? प्रेफ़रेंस फिर से इन्होंने वो बोला है कि बीई, बीटेक जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। 21,650 आपको सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंस मिलेंगे। ब्लॉक लेवल की ये वैकेंसी है। इसके बाद मिशन असिस्टेंट जो है, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 43 है। वैकेंसी जो टोटल है वो है 517 है। ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा होना चाहिए विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, ठीक है? तो इसके लिए 19,650 आपको पूरी सैलरी दी जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए एमटीएस की भी वैकेंसी है, ठीक है? एमटीएस की वैकेंसी है 4000 जो वो है 4719 है, ब्लॉक लेवल की है। इसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं, जो नीचे वैकेंसीज़ आ रही हैं, आप देख रहे होंगे सैलरी थोड़ी डिडक्ट हो रही है और इनका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो भी देखिए अब चेंज हो रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, फिर ब्लॉक लेवल पे हुआ, अब आपका ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है? तो ये देखिए ये इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 350 रुपीज़ होगी फॉर जनरल एंड ओबीसी, एसटी-एसटी के लिए एससी-एसटी के लिए 250 रुपीज़ फीस रहेगी। इसके अलावा ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास ये सारे सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। कहीं आप इन द रिज़र्व कैटेगरी कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारे सर्टिफ़िकेट होना मैंडेटरी है। टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने बताई है कि सारी चीज़ें जो हैं केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन मोड ओनली। ऑनलाइन ही आपसे जो है एक्सेप्ट किए जाएँगे। ऑफलाइन नहीं कर सकते। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है? इसका सिग्नेचर होने चाहिए, आपके पास मार्कशीट्स आपकी होनी चाहिए कि इस जो आपके एक्सपीरियंस आप लगाएँगे उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, आपका जो का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। अब आप अप्लाई कहाँ से करेंगे? बात आती है देखिए 16/3/2024 से ये एप्लीकेशंस बिगिन हो चुके हैं। अप्लाई आप कहाँ से करेंगे? तो ये इनकी वेबसाइट है www.gov
डॉट एन डबल आर एम एस वैकेंसी डॉट इन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वैकेंसी है। और ये सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ठीक है? तो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट कैन अप्लाई इफ दे रिलोकेट टू द मेंशन स्टेट, कहीं वो उस स्टेट में आ सकते हैं, मध्य प्रदेश में आ सकते हैं, तो दे आर इनवाइटेड, ठीक है? तो वो इसमें रह सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, ठीक है? हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर की आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 5 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दी कि 1:5 कैंडिडेट्स को ये बुलाएँगे, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को ये बुलाएँगे। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, पहला सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? तो ये देखिए, पहले तो आपका एडमिट कार्ड होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद जो फाइनल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मगर इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, ये अभी जो है वो केवल 3 साल के लिए आपके लिए रहेगी, ठीक है? ओनली फॉर 3 इयर्स, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मगर आप देखिए कि वैकेंसी अच्छी है, कहीं किसी को रिक्वायरमेंट है और ऐज कैटेगरी भी आप देख सकते हैं 43 तक है। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि 3 साल तक तो कर ही सकते हैं, उसके बाद ये देखिए इनिशियली एंगेजमेंट विल बी फॉर 3 इयर्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इस मिशन प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये नहीं है कि करेंगे ही, मगर मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सटेंड कर देंगे। और वैकेंसी अच्छी है, और खासकर जो अपर एज क्राइटेरिया में लोग बाग हैं, जिनकी मान लीजिए 35 या 40 के आसपास है और मेन कॉम्पिटिशन के लिए वो इनएलिजिबल है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, तो वो श्योर हो जाएँगे, क्लियर? तो वैकेंसी भी अच्छी है और पोस्ट भी आप देख लीजिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह अच्छी पोस्ट्स हैं। तो ये था, अच्छी वैकेंसी है, ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कहाँ से अप्लाई करना है। तो दिस इज़ फॉर द थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।